एग्जामिनेशन सर पे आ गए हैं। बच्चे के दिमाग में और पूरे परिवार में भय का वातावरण व्याप्त है। थोड़ा बहुत भय तो होता है, थोड़ा बहुत भय अच्छा भी है ताकि उससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। लेकिन अगर ये भय जरूरत से ज्यादा हो तो हम इसको कहते हैं एग्जामिनेशन फोबिया। अब ये एग्जामिनेशन फोबिया है क्या? एग्जाम की जरूरत से ज्यादा चिंता करना, इवैल्यूएशन की चिंता करना, एग्जाम के बाद क्या होगा उसकी चिंता करना। और ये जो फोबिया है काफी सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स में होता है। अब आखिर ये एग्जामिनेशन फोबिया का कारण क्या है? होता क्या है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप का कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सिर्फ माँ बाप का नहीं, सोसाइटी का और स्कूल का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चे से ये कहा जाता है कि अगर वो एक एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेगा तो उसका जीवन, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जो बिल्कुल सच नहीं है। एक एग्ज़ाम में, एक समय में हम बच्चों के उस समय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। बच्चों को ये फोर्स किया जाता है कि वो माँ बाप की पसंद का सब्जेक्ट लें, ना कि वो अपने पसंद का सब्जेक्ट लें। बच्चों को साथ वाले बच्चों से कंपेयर किया जाता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। हमें इस बारे में बहुत जागरूक होना पड़ेगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे कम्पीट करते हैं, इसलिए बच्चों पे एक्स्ट्रा प्रेशर देना उचित नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं करते वे जीवन में बहुत सफल होते हैं, और कोई बच्चे जो एकेडमिकली बहुत अच्छे होते हैं जीवन में उतने ज़्यादा सफल नहीं होते। अब इसके सिम्टम्स पे हम आते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं। कई बार हल्की सी एंजाइटी होती है, उससे लेके पैनिक अटैक तक हो सकता है। इन सब के बीच में काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को शांत रखें। हमें नॉलेज बराबर हो, अगर एक व्यक्ति अपने आप को शांत रखता है और एक बच्चा अपने आप को शांत नहीं रख सकता है तो दोनों के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाता है। इसके फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं हेडेक, उल्टी जैसी फीलिंग, बहुत तेज हार्ट बीट चलना, बहुत तेज से सांस का चलना। कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे को फील होता है कि वो फेंट भी हो सकता है। इमोशनल सिम्टम्स में एंगर का होना, फियर का होना, हेल्पलेसनेस का होना, ये सब हो सकता है। बिहेवियरल सिम्टम्स में नेगेटिव सोचना और अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम इस पर आते हैं कि हम इसको डील कैसे। हमें कुछ चीज़ें की तैयारी सारे साल करनी चाहिए। एग्जामिनेशन के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? आजकल हर जगह कोर्स मिल जाता है, हमें पता होता है कि सारे साल हमें क्या पढ़ना है। तो उस कोर्स को हमको बहुत अच्छे से डिवाइड करके और उसको एक समय बांध लेना चाहिए कि इतने समय में हम ये सब चीज़ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को जो पसंद आता है उसको वो पहले अटेम्प्ट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं पहले उनको लेना चाहिए, और पेरेंट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट बच्चे को टफ लग रहे हैं उनमें उनकी मदद करें या कोई हेल्प उनको प्रोवाइड कराएं, ताकि वो सब्जेक्ट उनको शुरू से ही ईजी लगने लगे और उनको मन लगे। जहाँ तक हो सके रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहिए। इससे आपके रिटेंशन में सुविधा होती है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको याद करने के लिए हमें कुछ राइम्स बना के, पोएम्स बना के और इस तरह की चीज़ों से उसका सहारा लेना चाहिए। जो भी चीज़ याद करें उसको उसी समय रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम श्योर हों कि हमको वो सब्जेक्ट याद रहे। 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन फैकल्टी वीक हो जाती है। रात को 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा दिमाग स्वस्थ रहे। हमारा दिमाग स्वस्थ रहे इसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम की भी ज़रूरत होती है। साथ में बच्चे को एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर हम सारे साल करेंगे तो हम बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और हमें एग्जामिनेशन फोबिया नहीं होगा। हमें
साल में मॉक क्वेश्चन पेपर भी करते रहना चाहिए। इससे हमारी एग्ज़ाम देने की आदत बनी रहेगी। और हमें अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना होगा। मान लो हमको सब कुछ आता है लेकिन हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो एग्जामिनर उसको पढ़ नहीं पाएगा। अब हमें एग्जामिनेशन के दौरान क्या करना चाहिए? एग्जामिनेशन के पहले की रात को हमें बहुत अच्छे से नींद लेनी चाहिए, जबकि होता उल्टा है। एग्जामिनेशन के पहले की रात में बच्चे पूरी रात जगते हैं। इससे क्या होता है कि उनके दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और 6-7 घंटे पढ़ लेने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है अगर आपने सारे साल पढ़ाई नहीं की है तो। उसके बाद एग्जामिनेशन के पहले अच्छे से हल्का ब्रेकफास्ट करें, नहाएं और एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा पहले पहुँचें। अपने दोस्तों से नोट्स डिस्कस करना या क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है ये डिस्कस करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या आने वाला है। बेकार में अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहिए। शांति से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और वहाँ पर फिर आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। आप उस प्रश्न पत्र को शांति से पढ़ें। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता है सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हर प्रश्न को एक समय दें। उसके बाद जो प्रश्न आपको दूसरा अच्छे से आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। जब 2-3 प्रश्न आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और जो प्रश्न थोड़ा आपको कम भी आते हैं आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो अपने फ्रेंड्स से उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन तो वैसे भी एग्जामिनर करने वाले हैं, तो आपको अभी इवैल्यूएट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात और मैं कहना भूल गई कि एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा अच्छी नीट हैंडराइटिंग में लिखें और हाइलाइटर का उपयोग जरूर करें और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डालें। एग्जाम के बाद आप सीधे घर आए, पुराने प्रश्न को पत्र को आप बिल्कुल भूल जाएं, अच्छे से नींद लें और अगले पेपर की तैयारी करें। अब मैं पेरेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहूँगी। एग्जामिनेशन फोबिया बहुत इससे मतलब होता है कि हम बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं। अगर हम सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और फेलियर को बहुत हार्शली डील करते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। अभी अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हमारे बच्चे में अगर कोई पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं तो उसको धीरे से एनकरेज करना चाहिए, अगर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं तो धीमे धीमे उसको सूट करना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों के रोल मॉडल की तरह होते हैं। हम अपने जीवन में चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं वो बच्चा बहुत ध्यान से देखता है। अगर हम शांति से पेशेंटली अगर चैलेंजेस को डील करते हैं तो बच्चा वही सीखता है। अगर हम बहुत नर्वस हो जाते हैं तो बच्चा वही सीखता है। बच्चे को लेक्चर देने के बजाय बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको हेल्प करना चाहिए। अगर हम खुद हेल्प नहीं कर सकते तो हमें हेल्प अरेंज करवाना चाहिए, ताकि बच्चे की सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत हो। बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करें। बच्चे के साथ मिलके बच्चे का हम जीवन में क्या विजन होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, ये हमें डिस्कस करना चाहिए। जितना बच्चे को कॉन्फिडेंस होगा उतना ही वो अपने विजन के बारे में, जितना हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट होगा उतना ही वो उस गोल को अचीव कर पाएगा। बच्चे का सक्सेस और फेलियर एम बनाने के बजाय उसका हेल्दी पार्टिसिपेशन को एम बनाना चाहिए। इन सब के बावजूद भी अगर हमें लगता है कि हमारा बच्चा एग्जामिनेशन फोबिया से ग्रसित है तो हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने में कभी परहेज नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें बच्चे को दिलवानी चाहिए।